हम आपको बताएंगे कि अगर आपको न्यू शॉप ओपन करना है तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो शॉप में ध्यान देनी चाहिए, शॉप में कहाँ कौन सा लोकेशन पे शॉप अपना खोलना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, फर्नीचर में कितना खर्चा होगा और कस्टमर को कैसे मैनेज करें, कौन कौन सा माल रखें। तो अपने इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बताते हैं हम आपको। इस सबसे बड़ा अगर आपको कोई चीज देखना है तो वो है लोकेशन, क्योंकि अगर लोकेशन अच्छा होगा ना तो आप कोई भी शॉप हो, धीरे धीरे हो या फास्ट हो, आप ग्रो करा लेंगे, कैसे भी मैनेज करके ग्रो हो जाएगी। लोकेशन पे अपना कोई एरिया है, बस्ती एरिया है, वहां पर शॉपें कम है, और मार्केट एरिया है वहां पर शॉपें ज्यादा है, तो कहाँ पे जाएंगे? सबसे ज्यादा मार्केट में जाएंगे। तो शॉप ओपन करने के लिए अपना सबसे बेस्ट रहता है लोकेशन। गांव से कोई रहते हैं तो उनको गांव में शॉप ओपन करना है, तो गांव में शॉप ओपन करने के लिए चलो कोई बात नहीं, वो तो गांव में इतना ज्यादा मार्केट नहीं रहता है, अपना थोड़ा बहुत हिसाब से जो ज्यादा जरूरत की चीजें उन्हीं चीजों का मार्केट रहता है, तो कंपटीशन वहाँ बहुत कम रहता है। और जो सिटी एरिया होता है वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है, तो सबसे ज्यादा माल अपन को सिटी एरिया में भरना पड़ता है, क्योंकि वहां पर कस्टमर अपनी शॉप से जो सामान नहीं मिलेगा तो वो दूसरी शॉप से जाकर खरीदेगा। इसलिए वहां पर वो आइटम रखना पड़ता है, जो हर एक आइटम रखना पड़ता है जो अपने शॉप में या फिर बाकी कोई जरूरत का सामान कपड़े के शॉप के अंदर होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट देख के चले तो अगर देहात एरिया है तो 2-4-5 लाख में वहाँ अपना एडजस्ट हो जाएगा, वो सारे आइटम आ जाएंगे जो देहात एरिया में चलते हैं, अपना सेलिंग होती है उस एरिया में, वो 4-5 लाख के अंदर मिनिमम में आ जाएगा। तो अपना मान के चलो, अपना जैसे मान के 5 लाख का बजट है तो 5 लाख के बजट में से लेकर के फर्नीचर का कितना खर्चा आएगा, रैक का कितना खर्चा आएगा, ऊपर में कितना, मतलब पूरा डेंटिंग पेंटिंग पूरा एकदम क्लीन कराने में, पूरा एकदम शॉप कंप्लीट कराने में कितना फर्नीचर का खर्चा आता है। तो देहात एरिया में मान के चलो आप वुडन का बनवाते हैं, कांच का बनवाते हैं, और रैक जो होता है, जो अपना एक रैक है यहाँ पे पड़ा हुआ है साइड में, तो एक रैक अपना ये पूरा का पूरा लकड़ी का है, और ये अपना लकड़ी और कांच दोनों मिलकर है, तो इसमें ज्यादा कॉस्ट आता है, उसमें ज्यादा कम कॉस्ट आता है। तो गांव एरिया में देख के चले तो अपना स्टार्टिंग करना है, और हाँ ऐसा नहीं कि अपने पास में 5 लाख का बजट है तो 50 में लगा दिए और इसके बाद में अपन 4.5 लाख का माल डाल दे, ऐसा गलती नहीं कर रहा। मेरे से स्टार्टिंग में ये गलती हुआ था, लेकिन मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कि अगर ऐसा गलती आप करोगे तो बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा, क्योंकि मान के चलो कि जो पैसा आपका था बाकी का वो आपने फर्नीचर में फंसा दिया 50,000 और 4.5 का आपने माल डाल दिया। तो बाकी में जो कस्टमर अगर मांगेंगे, जैसे मान के चलो अपने ये माल पूरा स्टॉक भर दिया है और इसके बाद में कस्टमर को ये नहीं चाहिए, कोई दूसरा आइटम चाहिए, या फिर आपको नॉलेज नहीं था, आप कस्टमर दूसरी चीज की डिमांड कर रहा है, तो उस चीज की डिमांड कर रहा है तो वो आप कहाँ से खरीदोगे? उतना 1 लाख रुपए आपको बचा के रख देना है। जो कस्टमर आपसे बाद में मांगेगा, मान के चलो कोई माल आपका शॉर्ट हो रहा है, कोई कस्टमर दूसरा आइटम मांग रहा है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, मार्केट में वो अभी नया आया है, ट्रेंडिंग पे ज्यादा चल रहा है, तो वो माल आपको उस 1 लाख रुपए से, शॉर्ट जो चल रहा है वो 1 लाख रुपए से उसका माल बचा के आधा शॉर्ट जो जितना चल पाए उतना आपको रखना है। तो ऐसा भी नहीं है कि पूरा 1 लाख रुपए का ही माल डाल दिया, वो काम खत्म कर दे, फिनिश, फिर आप गलती साफ करके भूल जाओ, तो ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले 1 लाख रुपए का जो जितना आइटम चल रहा है उससे थोड़ा बहुत हिसाब से वो माल आपको शॉप में लाना है। और हाँ, कपड़े की शॉप में आपने वो हर जेन्युइन चीज रखना है। बेल्ट सबसे ज्यादा जींस कोई लेता है, पैंट लेता है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट अगर उसको करना होता है तो कहाँ करेगा, वो तो आपको देखना पड़ेगा, तो वो कहाँ जाएगा, आपके बेल्ट में एडजस्ट हो जाएगा और वहां से भी आपको इनकम होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? मतलब वो हर चीज रखना पड़ेगा। अब मैंने परफ्यूम भी रखे हैं, आप देख सकते हैं। एक कहावत है, जैसे कि आप मान के चलते हैं, एक कहावत है, किसने बोली थी ये तो नहीं पता है, लेकिन बता देते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको सामने परफ्यूम अगर डिस्प्ले होंगे तो परफ्यूम भी बिकेंगे। सुगंध जो है, अगर खुशबू थोड़ा सा दुकान में मार के चलेंगे, कस्टमर दुकान के अंदर आएगा तो स्माइल लेगा, वो तुरंत उसकी नजर कहाँ पे जाना है, परफ्यूमों पे, वो भी खरीद लेगा। हाँ, स्टार्टिंग में नहीं रखे थे, और बेल्ट वगैरह स्टार्टिंग में मैंने भी नहीं रखे थे, मेरा बहुत कम माल था। मैंने जैसे अपना शॉप को ग्रो कराया है, जैसे अपने शॉप को मैनेज किया है, वो मैं जानता हूँ, क्योंकि किसी से मैंने कहीं पे कोई भी दुकान पे आज तक काम नहीं किया था। शॉप ओपन करने से पहले एक मैंने टी शर्ट, कोई मान के कपड़े का रुमाल बेचा भी नहीं था, मैंने एक रुमाल भी नहीं बेचा था, फिर भी मैंने एडजस्ट करके अपना यूट्यूब पे वीडियो देख के अपना कैसे क्या करें, कैसा नहीं, कहाँ से माल लाएं, पूरा अपना बहुत प्रोसेस किया, बहुत मगजमारी हुआ मेरा, समथिंग काफी टाइम ऐसे चला जाता था। तो मान के चलो कि आप सबसे पहले अगर शॉप ओपन कर रहे हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए शॉप ओपन। ऐसा नहीं कि आप किराने का शॉप चलाते थे या आप मतलब कोई मोबाइल का शॉप चलाते थे कि, और मान के ग्रोसरी शॉप चलाते थे या फिर कटलरी शॉप चलाते, तो आपको कपड़े का, जूते चप्पल का शॉप ओपन करना है तो आप ओपन कर लो। बोलो मैंने तो बहुत 10 साल धंधा किया है, 10 साल बिजनेस मैंने निकाल दिया, नहीं। आप कपड़े का लाइन अलग है, राशन का लाइन अलग है,
और ये सब बाकी अलग अलग जो शॉप होती है ना, मोबाइल वगैरह हो गया, सबका शॉप अलग है, सबका मार्केटिंग अलग है और सबका जो बेचने का तरीका है ना, हाँ कस्टमर को मैनेज करने का तरीका वो शायद 19-20 हो सकता है, 19-20 तो नहीं होता है, काफी फर्क होता है उनमें। क्योंकि हम देख के चले तो ऐसा भी हमको पहले 1 महीना 2 महीना 5 महीना 1 साल 2 साल किसी दूसरी शॉप पे कपड़े या जूता चप्पल की दूसरी जो भी आपको शॉप ओपन करना है उस लाइन में जाकर के आप 4-5 महीने एक्सपीरियंस के तौर पे उस पे जाके काम करें, ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि आप कैसा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे अगर नुकसान भी, जैसे मान के चलो आपने शॉप ओपन कर लिया है और आपको नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, बेचने का तरीका नहीं आ रहा है, कस्टमर को मैनेज करने का जो आइडिया है वो नहीं आ रहा है, तो आप कैसे मैनेज करोगे? बाद में तो जो आपने पैसा फंसाया वो आपका लॉस में जाएगा ही जाएगा। तो सबसे बड़ी एक चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि जो भी चीजें रहती हैं वो उसको सीख के बिजनेस करना है, अपना पैसा फंसाना है, किसी दूसरे का या सरकार किसी का पैसा नहीं फंस रहा है, पैसा फंस रहा है अपना, तो उस पैसे को फंसाने के लिए आपको पहले एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत होती है। मेरे ख्याल से बिना एक्सपीरियंस के शॉप ओपन मत करना, बाद में आपको पछताना पड़ जाएगा। हाँ अगर शॉप ओपन कर लिया तो उस पर रिसर्च करो, मार्केट में जो अपना वैल्यू, हाँ अगर कस्टमर अपनी शॉप से आ रहे हैं और रेट पूछ के या फिर छोड़ के भाग जा रहे हैं तो सबसे बड़ा इसका रीजन क्या होता है कि मार्केट की रेट वैल्यू, मार्केट की रेट वैल्यू क्या है। मान के चलो कि अब मैंने ये जीन्स लिया है, ये कौन सी है, ये अपना स्प्लेंडर कंपनी का जीन्स है मान के चलो, तो इसमें मार्केट का रेंज क्या चल रहा है और अपन कस्टमर को क्या बोल रहे हैं, तो मार्केट का रेंज अगर इसका 1000 रुपए चल रहा है तो अपन कस्टमर को 1500 या 1200 या 1100 बोलेंगे तो कस्टमर देख के तो चला जाएगा, क्योंकि जो मार्केट का रेट है वो आपको ध्यान देना चाहिए। तो आपको मार्केट में भी जाके देखना चाहिए कि क्या कहाँ कैसा चीज बिक रहा है, कौन सा चीज नहीं बिक रहा है, तो उसमें मार्केट वैल्यू आपको अपनी शॉप में पता होगी, तो कस्टमर को आप ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा बोलेगे तो कस्टमर चला जाएगा, इसलिए जो मार्केट का वैल्यू है, रेट वैल्यू है वो हम बताएंगे तो कस्टमर रुकेगा। तो आपको थोड़ा बहुत नेगोशिएबल अपना रेट है हो जाता है, वो तो 10% 5% 15% कम करके कस्टमर को दे देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी मार्केट का भी रेट वैल्यू आपको वो करके चलना है। ज्यादा प्रॉफिट में अपना शॉप ज्यादा प्रॉफिट करेंगे तो कस्टमर को भी भारी पड़ेगा और बाद में अपने को भी भारी पड़ेगा, ये बात याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाँ अपना शॉप ओपन हो गया, शॉप अपना धीरे धीरे चालू है, तो उसमें कस्टमर को कैसे आप माल सेल करते हैं। सबसे बड़ी कला होती है जो बेचने की कला, आजकल जो वो क्या बोलते हैं मार्केटिंग की कला होती है ना, जो आजकल सिखाते हैं वो नहीं है, मार्केटिंग की शॉप की वो अपना है, उसमें अपने तरीके से कस्टमर को मैनेज करना पड़ता है। जैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वैसा अपनों को प्रॉफिट होना चाहिए। अगर हाँ हम 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आपका दिन का कम से कम नहीं है तो 2-4-5 हजार आपको होना चाहिए, अपनी सेलिंग होनी चाहिए। और हाँ अगर तक 10-15 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आपको 10-15 लाख के हिसाब से उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, जिस हिसाब से आपका मार्केट एरिया है, जिस हिसाब से आपकी पब्लिक है। तो क्योंकि अगर पब्लिक ज्यादा है तो आपको ज्यादा माल रखना पड़ेगा, ज्यादा वैरायटी का माल रखना पड़ेगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।